नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ धन्वन्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवयत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सिद्धेश्वर स्वामी महाराज की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग 32वें अध्याय का श्रवण कीर्तन मनन निधिध्यासन करेंगे। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर लिसनिंग। 32वें अध्याय में ये सेकेंड लास्ट, ये जो कपिल उपाख्यान है, कपिल भगवान की जो उपदेश है माता देवहूति को दे रहे हैं, उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद अंतिम चैप्टर जो है वो बस 33वां अध्याय है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताएंगे भगवान। तो राधेश्याम, तो 32वें अध्याय में क्या हम लोग सुनने वाले हैं? जितने भी मार्ग हैं, धूमादि मार्ग, अर्चिरादि मार्ग और बहुत सारे मार्ग हैं, जिससे जीव की जिस मार्ग से जीव जाता है उनकी गति का वर्णन है। और इसमें साथ साथ भक्ति योग के उत्कृष्टता का वर्णन है। भगवान ने पहले भक्ति योग की महिमा बता दिया है, भक्ति की महिमा बताया है, भक्ति और काल की महिमा भगवान ने बता चुके हैं। अब जो है इस अध्याय में हमको क्या जानने को मिलेगा, वो है भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन, सुप्रीमेसी ऑफ द भक्ति योग, डिस्क्रिप्शंस अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द भक्ति योग है। कपिलवाच
अथ यो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे कामर्थं च धर्मान् स्वान्धोऽब्धि भूयः पिपर्थितान् स चोऽपि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः। अरे सुनो, एक मिनट जल्दी आओ। इधर आओ। राधे 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 राधे। ठीक है, कुछ पता चला? बात हुई रात बात फोन आया लड़की को। हाँ, क्या कह रहे? इधर आओ। हाँ जो ये देना काला वाला। फिर क्या हुआ? एक सेकंड, क्या हुआ काला वाला? हाँ, फिर क्या हुआ? महाराज जी वो तो बहुत करी बोल रही। क्या जो कह रही मैं बहुत परेशान कर रही, मैं जेब कर रही, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो भैया रह रही हूँ, जीव रह रही। कहाँ रह रही? बताई ना था वहाँ पे। आप बात हुई आपसे? हाँ, वो हम दिन बात रही तो उससे रही, जो उसके पास रहती पत्रकार की जो। अच्छा, उससे रही। चलो ठीक है, बात करते हैं। हरे कृष्णा। तो चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते ऋतुभिः देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः। तत्सद्यात्क्रमान्मति पित्रे देवव्रतः पुमान् गत्वा चन्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेते अन्तस्तासिनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेदिनाम्। हैं ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे माँ, जो पुरुष घर में ही रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है, सकाम भाव से जो पुरुष घर में ही रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है और उसके फलस्वरूप काम और अर्थों का उपभोग करके पुनः उनका ही अनुष्ठान करता है, तो अनेक प्रकार की कामनाओं से मोहित रहने के कारण वह भगवत धर्म परांगमुख रहता है और यज्ञों के द्वारा देवताओं और पितरों को की ही आराधना किया करता है। देखो, गृहस्थ में भी दो गृहस्थ हैं, भगवत उन्मुख, भगवत विमुख। गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन एक है भागवत विमुख और एक है भागवत उन्मुख। जो भागवत विमुख है वो अन्य यज्ञ देवता पितर की आराधना करने में लगे रहते हैं और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये जो भागवत धर्म से विमुख या परामुख जो गृहस्थ लोग हैं, तो जब भागवत धर्म नहीं जानते तो उनका सारा कार्य सकर्म होता है।
धर्म का अर्थ ही उनका सकर्म होता है और सकाम भाव से वह गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं कि हम इस देवी की पूजा करेंगे तो ये हो जाए, इसकी पूजा करें तो वो हो जाए, मंगलामुखी का पूजा करें तो ये हो जाए, काली की पूजा करें तो ये हो जाए, अन्य अन्य सभी देवी देवताओं और पितरों की आराधना किया करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे गृहस्थ लोग जो भगवत विमुख है। अच्छा एक बात बताओ, ये शुरू में सब भगवत उन्मुख ही गृहस्थ आश्रम में हुआ करते थे, तो भगवत विमुख कैसे हो गए? क्योंकि सकाम भाव आ गया, और सकाम भाव आने से, हालांकि सकाम भाव या निष्काम भाव में देने वाले तो भगवान कृष्ण ही हैं। सकाम भावी जो है वो भगवत ज्ञान नहीं होने के कारण वो भगवान कृष्ण के जो अन्य सहायक देवी देवता हैं जिनको भगवान ने ही एम्पावर किया है, जिनके भगवान के डर से वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जितने भी भगवान गीता भी कहते हैं, सूयश्चराचरम मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयश्च सच्चराचरम। आई एम द प्रेसिडेंट, मैं अध्यक्ष हूं इस प्रकृति जगत का, और सभी मेरे अंडर में मेरे से भय खा के काम करते रहते हैं। तो जो देवी देवता भगवान के से भय खा के सेवा करते रहते हैं, भगवान के भय से अपने कार्य में लगे हुए हैं, देवी देवताओं के पूजा करने से उल्टा भय मिलने वाला है। इसलिए सकामी गृहस्थ को, सकामी पुरुष को हमेशा भय बना रहता है। सकामी पुरुष को हमेशा भय बना रहता है। सकामी गृहस्थ को हमेशा भय बना रहता है। धन आ गया तो धन नहीं खोने का भय, पुत्र हो गया तो पुत्र को नहीं खोने का भय, शादी हो गई तो बस सब कुछ ठीक रहने और नहीं रहने का भय, और नाना प्रकार के भय उनको सताता रहता है। ये नहीं करेंगे तो ये देवता का श्राप मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वो देवता का श्राप मिलेगा, वो देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। तो वो क्या होता है कि भय में ही फिर उनका काम चलता है, निर्भय कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सकामी गृहस्थ, सकामी पुरुष, सकामी ये कभी भी अन्य देवी देवताओं को पूजा करने से निर्भय नहीं हो सकते, अभय नहीं हो सकते। और अभय नहीं होंगे तो क्या होगा? भय के कारण कर्म करेंगे और कर्म से कर्म बंधन लगेगा। इसलिए अन्य सभी देवी देवताओं को पूजा पाठ करने से कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। ये एक विचार मैंने बताया आपको। अभय तो सिर्फ वही प्रदान कर सकते हैं जो अभय हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो और बताऊं, ये भय और सकाम के कारण जो अन्य देवी देवता को पूजा करने वाले गृहस्थ हुए सनातन धर्म में, सनातन धर्म मतलब ऑफ कोर्स जब कोई धर्म नहीं था तो सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन, वहां से ही इसी भय की वजह से लोगों का मन डाइवर्ट हो गया। अन्य अन्य मत के मुताबिक, मतांतर के मुताबिक, अन्य प्रकार मतांतर से अलग अलग विचार पैदा हो गए, अलग अलग पथ पैदा हो गया, अलग अलग रास्ते पैदा हो गए, और सो कॉल्ड मॉडर्न मटेरियली मोटिवेटेड रिलीजन उत्पत्ति हुई। मटेरियल मोटिवेटेड जो रिलीजन कहते हैं, सनातन धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं, या ये मैं कहूं कि भागवत धर्म के अलावा जितने भी धर्म है, ऑल आर मटेरियली मोटिवेटेड रिलीजन। सभी धर्म सांसारिक सुखों के प्राप्ति हेतु प्रेरणा से बना हुआ है।
संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की प्रेरणा से बना हुआ बाकी सब धर्म है। सिर्फ भागवत धर्म ही है जो क्या है, हाँ, सिर्फ भगवत प्राप्ति की इच्छा है, बाकी कोई संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है। क्योंकि संसारिक वस्तु से क्या होने वाला है सबको पता है, बराबर है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं शुरू में इटर्नल रिलीजन में, सनातन धर्म में सिर्फ भागवत धर्म ही रहता। भागवत धर्म से अलग होकर के लोगों ने सकाम धर्म गृहस्थ, सकाम गृहस्थ, हाँ, भागवत धर्म से अलग होकर के अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग गया। और उसकी वजह से बहुत मत मतांतर होने लगे। मत मतांतर होते 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 इतना दूर लोग चले गए कि अपना अपना मत बना लिया, और जितने मत उतने पथ, और जितने पथ उतना धर्म बन गया। बोलो सही बात है कि नहीं है? विचार कैसा लगा कमेंट करो। हाँ, तो ये जो है इसलिए सनातन में भी एक सो कॉल्ड अवैष्णव लोग हो गए। एक तो वैष्णव, सनातन, सनातन मीन्स वैष्णव, वैष्णव ही सनातन है। क्योंकि जब संसार नहीं है तो हम वैष्णव तथा, और और फिर सनातन से सब निकल निकल के ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिस दैट ब्ला 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 हेम टेम फलाना ढिमकाना ठिमकाना है, जूस वहाई पता नहीं कौन कौन से धर्म आ गए। और उसमें भी क्या है, यहूदी बेहूदी पता नहीं कितने धर्म आ गए। तो यहूदी बेहूदी धर्म क्या है, मटेरियली मोटिवेटेड रिलीजन है, नथिंग एल्स। अब उसी के बारे में समझेंगे उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो भागवत धर्म में नहीं है, भागवत धर्म से परांगमुख है अर्थात विमुख है, और जो अन्य देवी देवताओं पितरों को आराधना करते हैं। अन्य देवी देवताओं में सिर्फ आपके ही देवी देवता नहीं हो गए, उनके भी देवी देवता हो सकते हैं, ठीक है। हर सबका अपना अपना देवी देवता है, नहीं? तो सुनिए उनकी स्थिति कैसी होती है। तत्श्रद्ध तच्छ्रद्धया क्रांतमपि पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चंद्रमासं लोके सोमपाः पुनर्स्यति। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों की बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। वह पितरों और देवताओं की उपासना करता है, वह चंद्रलोक में जाकर वहां सोमपान करता है, और पुण्यों के क्षीण हो जाने पर पुनः इस लोक में आता है। हम्म तो जिसकी जैसे 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 जिसका जो आराधना करता है देवी देवताओं और पितरों का, उसी लोक को प्राप्त करता है, और उसी लोक को प्राप्त करके जैसे ही उसका पुण्य क्षीण होता है पुनः इस लोक में आ जाता है, पितरलोक या देवलोक। अगर अगर किसी ने पूजा की किसी देवी देवता का तो उसके किंगडम में चले जाएंगे, वो पितरों का तो पितरलोक में चले जाएंगे, हैं। अन्य अन्य लोक बनाए हुए हैं देवताओं के पितरों के, और फिर क्या होता है वहां पे अपने पुण्य को भोगता है, और पुण्य भोगने के बाद वह पुनः इस लोक में आके गिर जाता है, मुक्ति नहीं होती है, भय बना रहता है। हम्म हम्म देखो मेरा एक विचार है, बताऊं क्या? कि सकाम मतलब कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तो साधारण समाज में भी साधारणतया अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, लेते ही रहते हैं, या लेते ही रहने की इच्छा होती है, तो हमको आउट ऑफ कर्टेसी कह लो, आउट ऑफ कंपल्शन कह लो, आउट ऑफ
एंजाइटी कह लो या आउट ऑफ फियर कह लो, ये सब के सब एक ही बात है। वर्ड्स अलग हैं बट कंपल्सन, फियर या ऑब्लिगेशन एक ही वर्ड है। हम किसी से लेते हैं तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता रखना पड़ता है, नहीं क्या? अगर हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें ये रहता है कि भाई हमसे कुछ उल्टी सीधी काम ना हो जाए, उनका जो है उनकी गुस्सा ना भड़क जाए है, या वो गुस्से ना हो जाए। मतलब तो क्या होता है, जैसे ही हमने किसी से कुछ लिया तो हमने चिंता पाल लिया, समझे? ये चिंता को क्यों होता है? चिंता सकाम से चिंता पैदा हो जाता है, भय पैदा होता है। चिंता क्या है? भय है। भय ही तो चिंता है और चिंता ही तो भय है। भय से ही तो चिंता करते हैं और चिंतित होके ही तो भय होता है। राइट रॉन्ग कमेंट करो। तो चिंता से भय होता है, भय से चिंता होता है। भय और चिंता एक ही चीज है। अगर भय नहीं होगा तो चिंता नहीं होगा। चिंतन अलग है, तत्व ज्ञान होगा तो चिंतन होगा, लेकिन भय होता है तो चिंता होता है। तो चिंतन तत्व ज्ञान का होता है और चिंता भय से होता है। और जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारे मन में भय रहता है, क्या? चिंता रहता है कि मैं उनका नुकसान ना कर दूं, वो हमसे नाराज ना हो जाएं, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, क्यों हमने उनसे लिया है। उनमें मजबूरी में उनके प्रति श्रद्धा रखना पड़ता है। जैसे देखो, नौकरी चाकरी में बॉस के प्रति मजबूरी में श्रद्धा रखना पड़ता है। नौकरी में बॉस के प्रति किसी को श्रद्धा नहीं होता। होता है क्या? किसी को बताओ, रियल श्रद्धा होता है? जब तक नौकरी करोगे श्रद्धा मजबूरी में रहेगा, नौकरी छोड़ दोगे तू कहां मैं कहां, फिर तो बॉस को गाली सब देता है, नहीं क्या? और नौकरी करते हुए भी बॉस के सामने जी हुजूर, बॉस के पीछे गाली देते रहते हैं, नहीं क्या? है। तो इस संसार में जैसे ही हम किसी से कुछ लेते हैं और देते हैं, एक प्रकार का हम भय ले लेते हैं, चिंता ले लेते हैं। इसी को लेने की इच्छा, उम्मीद को हम कहते हैं सकाम। तो संसार में जब किसी व्यक्ति से लेने के बाद हमको चिंता हो जाता है, तो फिर देवी देवताओं से लेने के बाद तो और ज्यादा चिंता होने वाला है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो किसी से कोई इच्छा नहीं करते, किसी से कोई कामना नहीं करते। जैसे ही कोई वैष्णव किसी से किसी प्रकार की इच्छा कामना किया, अर्थात हृदय को सकामी बनाया, तो उसके हृदय में भय आ जाएगा, चिंता आ जाएगा, पक्की बात है। अब पहले के साधु सन्यासी को देखो, आज के साधु सन्यासी को देखो, ये समय की परिवर्तन है। मैं इसमें कोई भला बुरा नहीं कह रहा हूं। सब समय भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन पहले के साधु देखो, एक हमारे गोस्वामी थे जिनके जिनके समाधि का नित्य परिक्रमा हम करते हैं। इतना सौभाग्य है, सौभाग्य की बात यह है कि समाधि का परिक्रमा, उनके समाधि का परिक्रमा नित्य करने को मिलता है हमें। कौन है बताओ? किनकी समाधि का परिक्रमा हम नित्य करते हैं? बताओ जरा, ऑडियंस बताओ, ऑडियंस की तरफ से बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी की नित्य परिक्रमा करते हैं हम लोग। मैं उनकी एक बात बताता हूं। वो भजन कर रहे थे, भजन करते करते उनके मन में एक छोटी सी इच्छा आ गई। क्या आ गई मालूम है? कि काश धन होता तो मैं इस राधा कुंड और श्याम कुंड के घाट को इतना बढ़िया बनवा देता कि लोग यहाँ पे आके भजन कर सकते थे और लोग यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बस इतनी इच्छा हुई उनके हृदय में। ये इच्छा कोई गलत तो नहीं था, ये इच्छा उनके इंद्रिय भोग के लिए तो नहीं था। तो समझने की बात यह है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा इंद्रिय भोग के लिए नहीं था, वो जन कल्याण के लिए ही था, राधा कुंड श्याम कुंड को अच्छा बनाने के लिए ही था। लेकिन उस इच्छा के मन में आने के बाद गोस्वामी को बहुत खेद हुआ।
वो तुरंत जैसे इच्छा आया उसके बाद तुरंत उन्होंने इच्छा को हटा। अरे राधे 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 राधे, मैंने ऐसी कैसे गंदी इच्छा कर ली, ये इच्छा आया क्यों मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में। और उनको पश्चाताप हुआ कि ये इच्छा कैसे आ गया हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में। क्यों? इच्छा कोई बुरी थी? नहीं। और इसके लिए उन्होंने पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया? 3 दिन का उपवास किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि मेरे हृदय में आ कैसे गया ये इच्छा, भौतिक इच्छा। बताओ, राधा कुंड के ऊपर कोई एक आदमी पत्थर लगा देता है तो वो सोचता है मैंने कितना बड़ा कार्य कर दिया, शुभ कार्य कर दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी को ये इच्छा हुई कि राधा कुंड और श्याम कुंड के ऊपर घाट बना दे अगर धन हो तो घाट बना देने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन घाट बनने के लिए धन की इच्छा हो गई। और धन की इच्छा होने का मतलब क्या है? धन से सारा अनर्थ होता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है भागवतम में, धन होने से सारा अनर्थ होगा। जब तक धन को नहीं त्यागेंगे अनर्थ नहीं जाने वाला है। जब तक 1 रुपए के ऊपर भी हमारी जीवन निर्भर है, हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। कोई कह दे कि मेरे पास पैसे बहुत है फिर भी मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं, झूठ बात है, वो अपने को ठगने वाली बात है। जब तक हमारे पॉकेट में 1 रुपए है, हम भगवान के ऊपर 1 रुपए के बराबर नहीं है निर्भर। जितना कम पैसा उतना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भरता, और जितना ज्यादा पैसा उतना ही पैसे के ऊपर निर्भरता, उतना ही भगवान के ऊपर कम निर्भरता। मैं बता रहा हूं, दिस इज फैक्ट। इसलिए क्योंकि धन की इच्छा हो गई और धन से सारा अनर्थ हो जाता है। हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, सुने हैं कि जो व्यक्ति गरीब होता है, जिसके पास धन नहीं होता है, वो भक्ति में आसानी से आ जाता, भक्ति आसानी से कर लेता है। उसके पास एक ही कमी होती है, वो कमी दूर हो जाता है सत्संग से। लेकिन जो धनी व्यक्ति होता है उसके पास 3 दुर्गुण होते हैं और वो दुर्गुण जल्दी जाते नहीं है। धनी व्यक्ति के पास 3 दुर्गुण होते हैं और वो दुर्गुण जल्दी जाते नहीं है। तो इसलिए अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने इच्छा तो कर लिया, उन्होंने तुरंत अपने आप को कोसा, खूब कोसा, अपने आप को 1-2 दिन 3 दिन फास्टिंग करी कि मेरे हृदय में इच्छा कैसे आ गया। और रोए, खूब रोए कि हे राधा रानी, क्या ऐसा गलती हो गई हमारे हृदय में, ऐसा इच्छा कैसे हो गया धन का घाट बनाने के लिए। और इधर देखिए, इधर भगवान ने भी क्या देखा, राधा रानी ने भी क्या देखा। राधा रानी और भगवान दोनों ये देखे कि शुद्ध भक्त के हृदय में इच्छा हुई है तो उस इच्छा का पूरा करना भी भगवान का धर्म है। भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। भक्त इच्छा नहीं करते, लेकिन भगवान तत्पर रहते हैं कि गलती से भक्त इच्छा करे और मैं उसको पूरा करूं। उधर भगवान इस फेर में रहते हैं कि कब कोई शुद्ध भक्त थोड़ी इच्छा कर दे, मैं उसको इच्छा पूरी कर दूं। क्यों? क्योंकि भगवान शुद्ध भक्तों के इच्छाओं को कैच करके शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। खुद भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए पूरी जगत को भगवान कहते हैं हमारे भक्तों की सेवा करो, हमें प्रसन्नता होगी। क्योंकि मैं स्वयं अपने भक्तों की सेवा के लिए ललायित रहता हूं। मैं स्वयं अपने भक्तों के, शुद्ध भक्तों के रजकण के लिए ललायित रहता हूं। पदरज, चरणों के धूल के लिए ललायित रहता हूं। और भगवान को तो मौका मिल गया, राधा रानी को मौका मिल गया, भक्त के हृदय में इच्छा आई। और राधा रानी ने क्या किया मालूम है? रघुनाथ दास गोस्वामी की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक जयपुर का कोई मारवाड़ी था, वो गया था कहाँ? हिमालय में। हिमालय में गया था कोई आश्रम या कोई मंदिर बनवाने के लिए, बहुत सारा धन लेकर के। आप लोग हिमालय घूमे हो, नहीं घूमे हो, मैं बहुत घूमा हूं हिमालय में। हिमालय में जगह जगह पर बहुत सारे जयपुर के आश्रम बने हुए हैं, मारवाड़ी समाजों ने बनवाया हुआ है हिमालय में। और भी बहुत सारे तीर्थ स्थान में, बट हिमालय में जगह जगह जहां पे आप सोच नहीं सकते वहां पे मैंने देखा आश्रम बने हुए हैं। तो वहां पे उस सेठ को, उस मारवाड़ी को स्वप्न आया कि तुम इस धन को लेके राधा कुंड पे चले जाओ।
कहाँ? वो उत्तराखंड में, हिमालय में। और वो स्वप्न भगवान ने दिया उसको, और वो इस बात को पालन करते हुए अगले दिन अपने पूरा धन संपत्ति के साथ वापस आ गया राधा कुंड पे। राधा कुंड पे आते ही रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी को सब कुछ कह सुनाया कि मैं तो जा रहा था उत्तराखंड, वहां पे मतलब वहीं पे था, वहां पे मुझे कार्य करने थे, लेकिन स्वप्न आया कि यहाँ पे हमें घाट बनाना है, तो इसी कार्य से मैं यहाँ आया हूँ। अपने स्वप्न की बात सुना करके रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लगे। बोले तो ये तो मैंने इच्छा किया था, ठाकुर ने मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम्हें स्वप्न दिया। हाँ हाँ ठाकुर, हाँ ठाकुर, बताओ। और उस व्यापारी ने, मारवाड़ी ने, वो राधा कुंड श्याम कुंड का अपने जितना भी धन सबसे उसने पूरा ये घाट बनवा दिया, है कि नहीं? वो पहली बार घाट बनी। दूसरी बार घाट बनी जो मणिपुर के राजा ने बनवाया। पूरे राधा कुंड श्याम कुंड के चारों बगल पत्थर लगाए थे, पत्थर, लाल लाल पत्थर जो देख रहे हो ना अभी, वो मणिपुर के राजा ने लगवाया। और इस प्रकार से तो यहां बात क्या हो गई, हम कहां से कहां चले गए। चले गए तो अच्छा ही है, कथा सुनने को मिल गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम थे कहां पे? तो थे हम किस पे? सकाम, निष्काम। तो वैष्णव जो भगवान के भक्त होते हैं वो निष्काम ही होते हैं, कुछ कामना नहीं होता है एक्सेप्ट भगवान के प्रेम का। भगवत प्रेम के अलावा उनको कुछ काम नहीं रहता। तो इसीलिए भागवत धर्म में जो भक्त लोग होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती है, संसारिक गिव एंड टेक नहीं होता है, तो वो निर्भय रहते हैं। संसार में जिसने व्यापार कर लिया देने लेने का, उसके अंदर में भय आ जाएगा और चिंता आ जाता है। इसलिए यहां पे सकाम गृहस्थ को क्या होता है? भय और चिंता का धर्म का पालन करना पड़ता है। किसी से कुछ ले लिया, ऑब्लाइज्ड होना पड़ता है, उसके प्रति कृतज्ञता होता है, फिर उसके आओ भगत करते रहो, उनकी बात को सुनो, इतना ध्यान दो कि कहीं गलती ना हो जाए, ताऊ जी से गलती ना हो जाए। क्योंकि ताऊ जी से हम ले रहे हैं तो ताऊ जी के साथ ठीक रहे, क्योंकि ताऊ जी से गलती ना हो जाए, ताऊ जी गुस्से ना हो जाए। ससुर से कुछ लेना है तो ससुर का आदर करने लगेंगे कि उल्टा सीधा ना हो जाए। ससुर, अरे लेने की इच्छा नहीं होगी तो क्या है, ससुर भाड़ में जाए ससुर, है कि नहीं? और सास और माता पिता, माता पिता तो खैर देवता हैं ही, वो तो बिना मांगे ही, बिना इच्छा किए उन्होंने शरीर दिया है, तो माता पिता देवता होते ही हैं। लेकिन जो समाज में अन्य लोग में खासकर, अगर हाँ सास ससुर की भी सेवा इस प्रकार से कीजिए कि भाई भगवत सेवा की तरह, तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ लेने की इच्छा है तब तो बेकार है। किसी लेने की इच्छा से सम्मान किसी को करना बेकार है। और वैसे निष्काम भाव से सम्मान तो हर जीव को करना ही है, क्योंकि सभी जीव, सभी सब कुछ भगवान के, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है भगवान का ही अंग है, अंश है, भगवान का ही है, एनिमेटेड फॉर्म है। चाहे चर हो, अचर हो, निर्जीव हो, जीव हो, कोई भी हो, तो आदर सम्मान तो सबको करना है। तो ये हाल है किसका? सकामियों का। तो धीरे धीरे हम लोगों को, इसीलिए मैं आपको इतना जिक्र किया, थोड़ा सा डीप में गए, डाइव किए हम लोगों ने, इसलिए कि यह पैटर्न भी हमें समझना पड़ेगा कि हम बार बार कहते हैं निर्भय हो जाओ, तो निर्भय कैसे होगे भाई? चिंता कैसे खत्म होगी? डर कैसे खत्म होगा? अभय कैसे होगा? जब हम गिव एंड टेक कम करेंगे, जब हम किसी से लेंगे नहीं, किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कामना नहीं करेंगे। हाँ, आप दे दो, देने में आपको प्रसन्नता होगी। निर्भय
भगवान के भक्त होता है या देने वाला होता है? देने वाला जो होता है ना, निर्भय रहता है कि नहीं? लेकिन संसारिक व्यक्ति अगर कोई देने वाला हो तो उसको भी भगवान से भय लेना पड़ेगा, इसलिए भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। तो निर्भय तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में, वो भी किसी से लेगा जब तो देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हम भक्ति में, भगवान की भक्ति में, निष्काम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे चिंता भी बताता है। कि अगर हम ज्यादा चिंतित हैं किसी बात को लेकर तो मतलब हमारे अंदर भक्ति नाम की चीज थोड़ी कम है या नहीं है, अगर किसी बात की चिंता है तो। इसलिए चिंता मुक्त रहो, चाहे दुनिया में आग लग जाए, चाहे यह शरीर रहे ना रहे, चाहे कोई रिश्तेदार रहे ना रहे, जाए भाड़ में, क्या कहते हैं, जाए तेल लेने, नहीं क्या? क्यों? क्योंकि हमने आत्मा का विज्ञान समझ लिया है, लिंग शरीर को समझ लिया है, स्थूल शरीर को समझ लिया है, स्थूल शरीर के अधिष्ठात्री को समझ लिया है, स्फुलिंग लिंग शरीर के अधिष्ठात्री को समझ लिया है, कौन किसके ऊपर निर्भर रहता है, किस प्रकार से आत्मा फंसा पड़ा हुआ है, और जो है ना किस प्रकार से दृष्टा चुपचाप बन के बैठा हुआ है। तो जब इतना कुछ समझने के बाद भी अगर हमको कोई भय सता रहा हो तो लानत है इतना ज्ञान लेने का, नहीं। लेकिन धीरे धीरे इन विषयों को जितना मंथन करेंगे, मनन करेंगे, सुनेंगे जितनी बार, भगवान आपके अंदर में बैठे हुए हैं, हृदय में आके तुरंत बैठ जाते हैं, शुभि तत्क्षणात्। और वो क्या करते हैं, फिर जो हम सुनते हैं उसके प्रति वो क्रियान्वयन चालू कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है भागवतम को, भगवान की कथा को हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से, श्रद्धा ऐसी हो कि नहीं इससे हमको पूरा मुक्ति मिलने वाला है संसार चक्र से, सभी प्रकार के डर भय से, सभी प्रकार के आदि व्याधि बीमारी से, सभी प्रकार के ताप त्रय से। यही कथा, यही भागवत, यही भगवान का हमें इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हमें इसको ज्यादा से सीरियसली सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अनुचिंतन करना पड़ेगा, बार बार, री एंड री। और जितना री रिपीट करेंगे, देखो री से रिपीट होता है, नहीं क्या? तो रिपीट जितना करेंगे उतना ही धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी और सारा जंजाल धीरे धीरे साफ होता रहेगा। जरूरी है सावधानी से सुनने की। हाँ ठीक है, अटेंडेंस देना है, भागवतम में आ गए, चलो ये भी करते रहो, सुनते भी रहो, ये भी करते रहो, सुनते भी रहो, किचन में सब्जी भी चलाते रहो, सुनते भी रहो, तो फायदा उसी मुताबिक मिलने वाला है। हाँ, इसलिए जरूरी है कि बैठ के एकाग्रचित्त से आत्मसात करके सुनने की आवश्यकता है, एक एक शब्दों को जो भगवान कह रहे हैं। अदरवाइज हीरा के ऊपर अगर थोड़ा सा धूल चढ़ जाने से अगर आपने उसको कुछ और समझ के फेंक दिया तो बेकार है। उसी तरीके से भागवतम को सावधानी पूर्वक नहीं सुनने से, कुछ और करते हुए सुनने से क्या होगा, वो भागवतम का रंग संग उतना ही मिलने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भागवतम में श्रोता से ज्यादा वक्ता को फायदा होता है, क्योंकि वक्ता ही बहुत सावधानी से पढ़ता है और बोलता है। श्रोता थोड़ा सा या तो सो भी जाता है, या तो इधर उधर मुड़ मुड़ देखेगा, या तो मोबाइल को देखेगा। श्रोता डिस्टर्ब रहता है, वक्ता डिस्टर्ब नहीं होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, गुरु बनो गुरु। गुरु बनने से क्या फायदा है कि जो टीचर होता है ना वो सावधानी से पढ़ेगा कि हमें पढ़ाना है, स्टूडेंट सावधान नहीं रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे गुरु बनो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि गुरु बनोगे तो गुरु उपदेश देने के लिए पढ़ोगे, सावधानी से पढ़ोगे, और ज्ञान देते वक्त सावधानी से बोलोगे भी। लेकिन शिष्य या क्या बोलते हैं विद्यार्थी या श्रोता जो होते हैं, श्रोता के अंदर बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है। इसलिए भागवतम में हजारों श्रोता बैठे होते हैं,
फायदा सिर्फ वक्ता को होता है। और हाँ, ऐसे श्रोता को भी फायदा होता है जो सावधानी से आत्म कल्याण के लिए सुनते हैं। किसकी तरह बोलो, किसकी तरह? धुंधकारी की तरह, धुंधकारी की तरह, परीक्षित महाराज की तरह हैं। तो अब देखो, धुंधकारी तो चले गए, धुंधकारी के बाद बाकी श्रोता भी चले गए, लेकिन जो गोकर्ण महाराज थे, गोकर्ण महाराज को क्या फायदा हुआ? सबसे ज्यादा फायदा गोकर्ण महाराज को हुआ नहीं, क्योंकि वक्ता थे। उनके लिए भगवान स्वयं आए विमान लेकर के, भगवान स्वयं आए उनके लिए विमान लेकर के। बताओ, फायदा सबको हुआ लेकिन उनको ज्यादा फायदा हुआ। तो इट इज 100% प्रूवन। इसलिए आप लोग भी एक छोटा मोटा सर्कल बनाओ। देखो, ये मैं सीरियसली कह रहा हूं, एक सर्कल छोटा मोटा बनाओ आप अपने सर्कल में, और अपने सर्कल में लोगों को लेके बैठ के आप भागवत पढ़ो, उनको सुनाओ। एक समय ऊपर से सुनने का होना चाहिए, दूसरे समय सुनाने का होना चाहिए। ये दोनों प्रक्रिया होना चाहिए, इनलेट एंड आउटलेट। मेरी बात नहीं समझे आप लोग? इसलिए एक अपने अपने लेवल की छोटी ग्रुप बनाओ, 8-10 लोगों की, अपने परिवार की, रिश्तेदारों की, और उनको एक समय पे आधे घंटे 1 घंटे के लिए बुलाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन, और आप पढ़ो और उनको सुनाओ। और फिर एक समय रखो कि सुनना है, अपलाइन से सुनना है, डाउनलाइन को सुनाना है, अपलाइन से लेना है, डाउनलाइन को देना है। दिस इज समथिंग गिव एंड टेक। यही गुरु परंपरा है। गुरु से लिया, चेले को दिया, फिर चेला गुरु से लेगा, अपने चेले को देगा, या श्रोता अपने से वरिष्ठ श्रोता से सुनेगा और कनिष्ठ श्रोता को सुनाएगा। ये चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? सबका विकास होगा। नहीं तो क्या होगा कि एक बोलता रहेगा, बाकी 1000 सुनते रहेंगे, उससे प्रचार नहीं होगा। इसलिए अगर एक व्यक्ति, जैसे मान लो हम यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोग अपने अपने ग्रुप बना करके अगले 10 लोग, एक आदमी अगले 10 को जोड़ लेता है, तो 80 लोग हो गए कि नहीं हो गए? तो प्रचार 80 लोग का हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि श्रोता तो ठीक है, सुनिए भी, और वक्ता। और जिस दिन वक्ता बन जाओगे, जिस दिन भागवतम या भगवान की कथा का वक्ता बन जाओगे, उस दिन से आप अच्छे श्रोता भी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सुनना है, क्योंकि सुनाना है। The moment you become teacher, you become a good student, good learner, because you learn the way that you have to teach. Right or wrong? Comment करो, yes or no. कितने % राइट? कितने % राइट? फिफ्टी 50% राइट किसने कहा? अच्छा, तो किसने 50 भी कहा क्या? नहीं, 50 किसी ने नहीं कहा है। अच्छा, किसने कहा 50%? हाथ उठाओ जरा। नरसिंह प्रभु ने कहा 50% राइट। दिस इज 1000% राइट। जो मैं कह रहा हूं ना, वो प्रैक्टिकली अनुभव से भी कह रहा हूं। अच्छा 50। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग जो ओके नहीं करते ना, जो लोग ओके नहीं बोलते हैं, वो बहुत अच्छे लिसनर है। वो मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, सिर्फ कान खोलना चाहते हैं। दे आर गुड लिसनर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इस चेतन महाप्रभु ने ही कहा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई जितना जानते हो उस लोगों को जनाओ, जितना पढ़े हो तो पढ़ाओ, है कि नहीं? और ये बात तो चलो मैं चेतन महाप्रभु के शिक्षाओं को बाद में लिया, लेकिन बचपन में हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे, बउआ जी जो पढ़ते हो पढ़ाइएगा तो ज्यादा अच्छे से ज्ञान होगा। इसलिए
हम लोग क्या करते थे, हम लोग नहीं, मैं क्या करता था, अगर मैं 8वीं क्लास में हूं तो 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता भी था, 10वीं क्लास में 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया। इसी तरीके से पढ़ाते 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 तो पढ़ाने से अपने को नॉलेज, सॉलिड नॉलेज हो जाता था। तो ये हमारे गुरुजी भी कहते थे, उनका नाम था पी.के. झा, प्रयाग कांत झा। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ एक्साइड बैटरी के, वो इन्वेंटर थे कोलकाता में। कॉपीराइट भेज दिया उन्होंने, जो एक्साइड बैटरी देख रहे हो ना। अरे वो शरीर नहीं रहा, वो शरीर नहीं रहा। पी.के. झा, प्रयाग कांत झा कोलकाता में थे। ही वॉज उन्होंने प्रेसिडेंसी, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, साइंटिस्ट थे वो। ये एक्साइड बैटरी उन्होंने बनाया था, बाद में कॉपीराइट भेज दी थी उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, है कि नहीं। और फिर वो घर गांव में शिफ्ट हो गए, गांव में शिफ्ट हुए तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को। और उस समय फीस कितनी थी मालूम है? 20 रुपए। 20 रुपए फीस लेते थे एक बच्चे से, और एक साथ में 50 बच्चों को पढ़ाया करते थे वो। एंड इट वॉज ए कोचिंग क्लास। तो हमको बहुत मानते थे, कहते थे बउआ जी आप पढ़ाइए, जितना पढ़ाइएगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो हम क्या करते थे फिर कि मास्टर, जो बच्चा जाता था मास्टर साहब से पूछने के लिए कोई सवाल, पहले मैं कहता था इधर आ, पहले मेरे से पूछ, मैं ना बताऊं तो दोनों चलेंगे मास्टर साहब के पास। है, तो ऐसे ही होता था। अब वो क्या करते थे, हमें हमें याद है, भागवतम में उनका याद कर रहा हूं, उनकी आत्मा को भगवान सही जगह पहुंचाएं। आज बहुत दिनों के बाद उनकी याद आ रही है। तो वो क्या बूढ़े हो गए थे एट दैट टाइम, जब हम बचपन में थे 8वीं क्लास में, तो एट दैट टाइम ही वाज 65, 60-65 के तब के थे वो। तो वो ऐसे लेटे रहते थे, खैनी खाते थे, खैनी। अच्छा, खैनी भाई दे बड़े बड़े बुद्धिजीवी खाते थे, बिहार में खाते हैं, हमारे राजेंद्र बाबू जी खाते थे खैनी। ऐसा मतलब नहीं है कि सब कोई खाने लगे, लेकिन बात कह रहा हूँ। वो बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, थोड़ा पेट निकला था, शरीर भारी भी था, तो लेट जाते थे। तो कोई बच्चा आके एक सवाल पूछा, मास्टर साहब ये सवाल नहीं आ रहा है बता दो। तो मैं मास्टर साहब के पास में बैठा रहता था, और इधर आओ पहले मैं तुम्हें बोर्ड पे बताऊं। और जब मैं नहीं बता पाता था तो मास्टर साहब बताते थे, बाकी 90% तो मैं ही बता देता था। और मैं मास्टर साहब से अलग से सीखने जाता था, सुबह सुबह 4 बजे, 4 से 5 मैं पी.के. झा गुरु जी के पास जाकर के हम प्राइवेट में मैथमेटिक्स पढ़ लेते थे। और ग्रुप में मैं लोगों को पढ़ाता था, मास्टर साहब आराम करते रहते थे, देखते रहते थे। और कुछ कुछ सवाल जो हमसे भी नहीं बनता था, हाँ, वो फिर मास्टर साहब इन्वॉल्व होते थे। इस तरीके से बहुत अच्छा हुआ, और बहुत अच्छी स्टडीज हुई। और उनका ही कहना था, आज भी उनके कुछ कोट्स मुझे याद है। मैं एक कोट्स तो बता ही दिया आपको कि आप जो पढ़ते हो पढ़ाओगे तो ज्ञान ज्यादा होगा। वही बात चेतन महाप्रभु ने कहा, गुरु बनो, गुरु बनो। दूसरी बात कहते थे मालूम है, एक बहुत बड़ी बात कहते थे जो मेरे हृदय पे आ गया, वो आज तक नहीं, मरते वक्त भी वो नहीं भूलूंगा। मुझे बार बार ये कहते थे, वो क्या कहते थे सबको, बउआ जी, बउआ जी, बउआ जी। जानते हैं बउआ जी? बिहार में ना बच्चों को बउआ जी कहते हैं। बउआ जी, अपने आप में ना समाज कल्याण के लिए गुण पैदा कीजिए, समाज आपको खिलाएगी, चिंता मत कीजिए, वो कहते थे। कहते थे कि अपने में ऐसा गुण पैदा करो जो समाज आपको खिलाएगी, आपको खाने की चिंता नहीं है, मतलब आपको आपको अपने लाइफ स्टाइल, लिवलीहुड की टेंशन मत करो, कहां से हम लिवलीहुड, अपने अंदर गुण पैदा करो समाज को कुछ देने के लिए, अपने आप समाज आपको देगी। देखिए कितनी बड़ी बात कहते थे। वो ये कहते थे, क्रिएट द यूटिलिटी, सोसाइटी विल फीड यू। अपने में यूटिलिटी तो पैदा करो, अपनी उपयोगिता बढ़ाओ। और ये बात हमेशा बोलते थे, और दिमाग में आ गई बात, अपने में उपयोगिता बनाओ। कैसे? कुछ तो उपयोगी बनाओ, समाज अपने आप तुम्हारे पास आएगा, लोग अपने आप तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें देगा। और यही वजह रहा कि खासकर भगवान के पास है, जीवन में कभी किसी नौकरी के ऊपर हम लोग निर्भर ना रहे। हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की इच्छा रहती थी कि कुछ डिफरेंट दे लोगों को, लोग अपने आप आएगा, लोग अपने आप पैसा देगा, क्या दिक्कत है उसमें। उस वक्त की सोच थी। और ऐसा हुआ भी।
और देखिए यही सही है। इसलिए गुण जो है, भगवान भी अपने अंदर में अनंत गुण रखते हैं, जब तो भक्त अट्रैक्ट रहता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर भगवान अपनी कथा को, भगवान अपनी गुण को लिमिटेड कर देंगे और भक्त जब उनके सभी गुणों को जान लेगा तो भगवान का ही तिरस्कार कर देगा। इसलिए भक्त जितना भगवान का गुण को जानता है उतना ही भगवान अनंत गुण को वाले हो जाते हैं। और इसलिए भगवान भक्तों के लिए हमेशा जानने की वस्तु ही रहते हैं। कभी भक्त भगवान को 100% नहीं जान सकता, न शिव, न ब्रह्मा, न इंद्र, न रुद्र, कोई भी नहीं। इसलिए जब तक भगवान अपने अंदर गुण छुपाए हुए हैं तब तक भगवान से भी लोग प्यार करते हैं। और यही मनुष्य में भी है, जब तक आपके अंदर गुण रहेगा तभी लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट रहेगा, आकर्षित रहेगा। गुण खत्म तो अट्रैक्शन खत्म। इसलिए हमेशा गुणवान, हमेशा गुण, हमेशा वर्च्यूज को बनाए रखना पड़ेगा। यही तो होता है। जैसे देखो शादी हो गई, शादी से पहले लड़कियां कितनी अट्रैक्टेड रहती है, अरे तुम सब तुम ही हो। शादी हो जाता है, सब गुण जान लेता है हस्बैंड का, उसके बाद तिरस्कार कर देता है, फिर लड़ाई झगड़ा ये वो है। फिर नहीं लड़ाई झगड़ा तो कम से कम गुण तो कम हो जाता है। पहले आप, बाद में तुम से बात होने लग जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि सारा गुण जान लिया हस्बैंड का। इसलिए भाई जिन हस्बैंड को अपने वाइफ से इज्जत पाना हो तो अपने अंदर गुण छुपा के रखो, एक एक गुण निकालते रहो ताकि वो चलो मैं कहां से कहां चला गया। खैर, तो कहने का अर्थ ये है कि यह बहुत जरूरी है कि श्रद्धा किस में हम रख रहे हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य यह था कि हमको भागवत धर्म कितना जरूरी है। भागवत धर्म में ही व्यक्ति अभय, निर्भय, स्वच्छंद, मुक्त, उन्मुक्त रह सकता है। बाकी जो धर्म है सकाम गृहस्थ धर्म, इसमें आदमी भयभीत रहेगा, रोज मरेगा। मन से भय होगा तो सारी प्रक्रियाएं, शरीर का सारा केमिकल लोचा बिगड़ जाएगा और फिर शरीर से भी बीमार हो जाएगा। मन से बीमार हुआ तो शरीर से बीमार हो जाएगा, शरीर से बीमार हुआ तो खत्म.com हो जाएगा। क्या आत्मकल्याण कोई करेगा शरीर के विषय बीमार होने से? तो जिसकी बुद्धि, जिसमें अब भगवान गीता में भी कह रहे हैं, कौन सी गीता में कह रहे हैं? ते अपि माम यज्ञन्ते अविधि पूर्वकम, है ना। अन्य अन्य देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, क्या होता है कि मैं उनको उनमें ही श्रद्धा को बना देता हूं, है, और उनको वो पूजते रहते हैं और उनके लोक में भ्रमण करते रहते हैं, और पाप पुण्य नष्ट होता है तो फिर पृथ्वी पे आते हैं। जिस समय भगवान कह रहे हैं यदा चाहिंद्र शय्यायाम शेते अनंतासनो हरिः तदा लोकालयम यान्ति त एते गृह मेधिनाम। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय इन सकाम कर्म करने वाले पुरुषों के लोक भी लीन हो जाते हैं। भगवान शेष शैया पर जब शयन करते हैं तो उस समय जितने सकाम कर्म करने वाले पुरुष हैं वो पुरुषों के लोक में भी लीन हो जाते हैं। लोकों के बने रहने पर भी पुण्य के क्षीण होने के कारण देवलोक से पतन को बतलाकर प्रलय काल में उन लोगों का भी लय हो जाता है। इस बात को यहाँ बतवा भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे मालूम है? जो विवेक संपन्न पुरुष, जो विवेक संपन्न पुरुष जे स्वधर्मान दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा नस्त कर्माणः प्रशांता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। जो विवेक संपन्न पुरुष अर्थ एवं काम के लिए अपने धर्म का उपयोग नहीं करते हैं। हाँ, यहां कहा गया है धर्म का उपयोग अर्थ और काम के लिए नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, जो ऐसा करता है वह विवेक पुरुष, मतलब धर्म का प्रयोग अर्थ और काम के लिए नहीं करने वाले व्यक्ति विवेकी होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। बुद्धिमान संपन्न पुरुष धर्म का प्रयोग अर्थ और काम के लिए नहीं करते। मतलब
मैं ये कर रहा हूँ, ब्राह्मण भोजन करा रहा हूँ तो मेरे को ये फायदा हो, और मैं ये दान दे रहा हूँ तो मेरे को ये फायदा हो, मैं जो है ना ये कर रहा हूँ तो मुझे आज खूब मुनाफा हो, लक्ष्मी जी की अगरबत्ती जला के व्यापार शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा कमाई होगी। ये सब जो है ना बेवकूफों का काम है। तो कहते हैं धर्म का उपयोग विवेक संपन्न पुरुष नहीं करता अर्थ और काम के लिए। वे उन धर्म का पालन क्या करता है, भगवान के मुखोल्लास के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन विवेकी पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। वह अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्त धर्म परायण ममता से रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त हो जाते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो धर्म का प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो अनासक्त होते हैं, प्रसन्न प्रशांत शुद्ध चित्त होते हैं, निवृत्त धर्म परायण होते हैं, ममता से रहित होते हैं, अहंकार शून्य होते हैं, और ये सब रहते हुए स्वधर्म पालन सत्वगुण में करते हैं, और इस प्रकार से पूर्ण शुद्ध चित्त स्वरूप हो जाते हैं। ये तो सिर्फ वैष्णव को ही हो सकता है जो भगवत धर्म में है। सूर्यधारेण ये यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृति मस्योत्पत्यंत भावनम। वे लोग अर्चनादि मार्ग या देवयान से सर्वव्यापक पूर्ण रूप परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। वे भगवान कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण, उनकी उत्पत्ति और पालन और संहार स्थान है। कौन? ये अर्च आदि मार्ग या देवयान। अब ये सब के सब कार्य कारण रूप इस जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण, ये जितने भी देवी देवता है ये संसार के उपादान कारण, जगत के नियंता अर्थात भगवान। अब जो लोग भगवान की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, वे दो प्रारब्धों में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय काल पर्यंत सतलोक में रहते हैं। जो ब्रह्मा जी की उपासना करेगा वो ब्रह्मा जी के कार्यकाल तक सतलोक में रहेगा। जिस समय देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने दो परार्थ काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय और विषय तथा अहंकार आदि के साथ संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय मन और प्राण को जीते हुए विरक्त योगी गण भी अपने देह को त्याग कर भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, और उनके साथ ही पुराण पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उससे पहले वे परमात्मा में लीन इसलिए नहीं होते कि उनमें अब तक अहंकार शेष था। तो जब सतलोक में जाते हैं तो सतलोक में जाने के बाद जब ब्रह्मा जी के दो प्रार्थ खत्म हो जाता है और ब्रह्मा जी भी जब भगवान के अंदर में पहुंच जाते हैं अपने सभी गुणों को समेट करके, और फिर जब दूसरा सर्ग शुरू होता है, ब्रह्मा जी दोबारा से आते हैं, फिर वो जीव सब ब्रह्मा जी के लोक में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहंकार शेष रहता है, भगवत धाम नहीं जाते हैं वहां से। अथ तम सर्वभूतानां हृत्पद्येषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनी। हे मां, माता जी को कह रहे हैं, सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले उन प्रख्यात प्रभाव वाले श्री भगवान की तुम भक्ति भाव से पूरा शरणागति करो। देखो अब सब उपदेश भगवान क्या कह रहे हैं, उसी अंतर्यामी जो सबके हृदय में है भगवान बैठे हैं, प्रख्यात प्रभाव वाले भगवान की तुम भक्ति करो। ब्रह्मा जी जो सभी जड़ जंगम जीवों के आदि कारण हैं, ब्रह्मा जी सबका क्रिएटर हैं,
तो मारीची आदि ऋषि योगेश्वरों, सनक आदि ऋषियों और अन्य योगों के प्रवर्तक सिद्धों के साथ निष्काम कर्म के द्वारा आदि श्रेष्ठ पुरुष सगुण भगवान ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कृतित्व अभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सृष्टि काल आता है, तब काल रूप परमात्मा की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर पुनः पहले के ही समान प्रकट होते हैं। ये सब काल के क्षोभ से पुनः प्रकट होते हैं, पुनः ब्रह्मा जी आते हैं, पुनः ब्रह्मलोक आता है, फिर ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं सभी चीजों का। पूर्वोक्त पहले जैसी थी वैसी, यथा पूर्वम, देखो लिखा हुआ है, जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वम प्रजायते स संसृत्य पुनः काले काले नेश्वर मूर्तिना। तो जितने भी योगेश्वर ही कुमार आद्य सिद्ध योगी प्रवर्तक ही जितने भी है, सब के सब दोबारा से आते हैं। कब? जब फिर से काल का क्षोभ होता है, गुण उत्पन्न होते हैं और सब के सब दोबारा से। इसी तरह पहले बताए हुए ऋषिगण भी, पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर श्री भगवान के संकल्प से गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिन लोगों की बुद्धि इस लोक में आसक्त है, संसार में जिन लोगों की बुद्धि आसक्त है तथा जो कर्मों में श्रद्धा संपन्न होते हैं, वे वेदोक्त सभी नित्य एवं काम्य कर्मों को के करने में ही लगे रहते हैं। जिनकी संसार में आसक्ति होती है, जिनकी श्रद्धा कर्मों में है, कर्म करने में जिसकी श्रद्धा है, वे वेद में बताए गए जितने भी नित्य सकाम कर्म है, कर्म कांड है, उसमें लगे रहते हैं। ये सब बात भगवत गीता में सारी बातें भगवान ने फटाफट कह दिया अर्जुन को। बताओ कितना गागर में सागर भर दिया। जो बात कपिल देव जी कह रहे हैं, जो बात भगवान के अन्य अवतारों में जो उपदेश है, सभी उपदेश भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है। नहीं, रजोगुण की अधिकता के कारण रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो जितेंद्रियः, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाती है। मालूम है, रजोगुण की वृद्धि हो जाए तो लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो क्या होता है, वे अनेक प्रकार की कामनाओं को करते रहते हैं। हाँ, रजोगुण वाले बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो कर्म पे ज्यादा भरोसा करने लग जाता है, सकाम कर्मी बन जाता है और फिर कामना करता ही रहता है। मकान मिल गया तो दुकान मिल जाए, दुकान मिल गया तो आगे की चीजें मिल जाए। तो वो प्लस 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 हमेशा 2 का 4 का 6 ऐसे करते रहने की कोशिश करता है, कामना करते ही जाता है। उसकी इंद्रियां फिर बस में नहीं रहती है। यहां लिखा हुआ है कामात्मानो जितेंद्रिया, अजितेंद्रिया, वो अजितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियां वश में नहीं रहती है और वे अपने घरों में ही आसक्त हो जाते हैं और वे नित्य ही पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। बस पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। देखे नहीं, बहुत सारे लोग अपने घर में अपने दादाजी का फोटो लगा लेंगे, दादाजी को रोज दर्शन करेंगे। अगर अगरबत्ती दिखाए तो दादाजी को भी अगरबत्ती दिखा देंगे। नहीं क्या? अच्छा, कुछ लोग तो, कुछ बनिए लोग मैंने देखा कि अपने दुकान में दादाजी का फोटो रखे हुए। आप जाओ बनिए लोगों की दुकान में, मरवाड़ी साड़ी वाड़ी क्या कपड़े की दुकान में, तो देखेंगे ये कौन, ये हमारे दादाजी। अच्छा, ये कौन, ये उनके पिताजी। ये कौन, ये उनके पिताजी। आपने देखा है ऐसा कि नहीं देखा है? मैं नहीं देखा, सिर्फ हमने देखो महाराज जी। हाँ, ये बनिया लोग ज्यादा लगाएगा, देख लेना। हमने देखा है। हाँ, ये बनिया लोग के मरवाड़ी लोग है ना, मरवाड़ी लोग, खासकर मरवाड़ी लोग देखो,
वो लगाएंगे। ये कौन जी? XYZ पोद्दार। अच्छा, उनके पिताजी TK जी पोद्दार, उसके पिताजी MKD पोद्दार। और सब लाइन से बढ़िया से सूट बूट में, मूछ दाढ़ी चश्मा लगाए हुए बैठे खड़े रहेंगे दुकान में। क्योंकि हमारे जो वैश्य है ना, वैश्य बनिया लोग, इनके अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण रहता है। जो जो बनिए होते हैं वो तमोगुण और रजोगुण दोनों का मिश्रण रहता है। कभी वो तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, कभी रजोगुण ज्यादा बढ़ गया। है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि नित्य ही पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। अरे वहां पितरों की पूजा हटाओ, वहां भगवान के लीला का फोटो रखो। हाँ, अब जो कुछ बनिए लोग भक्त बन गए वो हटाने लग गए हैं, लेकिन जो लोग सकाम गृहस्थ हैं, भगवत विमुख है, वो लोग अभी भी इस परंपरा को चालू रखते हैं। है कि नहीं? मैं तो अभी गया था पेंटर के दुकान पे, पेंट के दुकान पे। तो वो भी अग्रवाल ही था, पेंट। यहाँ सब अग्रवाल है, खंडेलवाल का दुकान है गोवर्धन में। अच्छा है, सब भक्त हैं, ब्रजवासी हैं। मैं बड़ा आदर सत्कार भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी एक्टिविटी देख के मजा भी आता है, हंसी भी आती है, आनंद भी लेता हूँ मन ही मन। बोलता नहीं, मन ही मन आनंद लेता हूँ। तो मैं देखा उनके दुकान पे, मैं खास कर पूछता हूँ ये कौन है, तो ये हमारे दादाजी हैं। अच्छा, ये बाजू में कौन है? ये उनके दादाजी है। अच्छा, ये बाजू में कौन है? उनके पापा जी हैं। और सुनो, सबके ऊपर एक फूल माला कब का रखा हुआ है? 2 साल पहले का फूल माला चढ़ा हुआ है। तो दीपावली चढ़ाऊंगा नहीं, अब चढ़ाऊंगी दीपावली के। नहीं चढ़ाऊंगी। तुम नहा धो के आती है ना? आज नहीं आई महाराज। नहा धो के आया करो ना, मैं तो रोज आऊँ डेली, आज बढ़ती हूँ ना। अच्छा, व्रत में भी नहाना तुझे मना है? नहाऊंगी अब जाके। नहा धो के आया करो, नहा के आऊँ महाराज। शुद्ध रहो, है पवित्र रहो। शुद्ध रहूँ महाराज जी मैं तो। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नहीं, आज मुझे कैसे पता चल गया नहा के आई? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा। वो हमको पता चल जाता है। वो हमको पता चल जाता है कि आज नहीं नहा के आई है। देखो, देखो, मैं इन लोगों को नहीं देखता हूँ कि कौन कहाँ है, लेकिन मैं यहाँ से बता दूंगा कि आज कौन है कौन नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे दिखा बता दूँ। वो भगत कितना अच्छा देख लो। अच्छा, भागवत की बात करते हैं, तो समझ गए? तो ऐसा है, पितरों की पूजा में नहीं लगना चाहिए, भगवान की पूजा में लगना चाहिए। और भगवान की पूजा में लगने से पितर तो ऐसे ही प्रसन्न होने वाले हैं। जो हमारे पितर के लोग हैं, एक भक्त जब बन जाता है भगवान का, तो पितर लोग तो ढोल बजा के नाच करते हैं अपने लोकों में। यहां फोटो लगाने से क्या फायदा है? फोटो लगाने से बल्कि उल्टा पितर लोग दुखी होते हैं। अरे नाच पीटे, कम से कम भगवान की पूजा कर, भगवान का फोटो लगा। है कि नहीं? मेरा लगाने का क्या फायदा है? तू मेरे लोक में आके क्या, तू मैं आ गया पितर लोक में, तू तो जा कम से कम भगवान भगवत धाम। है कि नहीं? पितर लोक ये विचार रहता है, और हम लोग को पितर लोक की विचार रहता है, तो कोई बात नहीं है। त्रिवर्गे कास्ते पुरुषा विमुखा हरि मेधसा कथायाम कथनीयोर विक्रमस्य मधुद्विषः। वे लोग धर्म, अर्थ और काम परायण होते हैं, इसलिए जिनके पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, वह उन भगवान श्री मधुसूदन की कथाओं से विमुख बने रहते हैं, भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं। ऐसा होता है, हमेशा वो लोग धर्म, अर्थ, काम परायण रहते हैं। धर्म कैसा? जिसे अर्थ हो, जिसे काम हो, और जब धर्म हो तो धर्म, अर्थ, काम परायण, बस। क्यों? और इसके बजाय भगवान की कीर्तन करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। कौन लोग? जो पितरों की पूजा करते हैं। तो और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग भगवान के भक्ति में तो जैसे तैसे आ गए, लेकिन भक्ति में आने के बावजूद भी
पितृ पूजा या अपने कस्टम को नहीं छोड़ते। अरे ये कैसे छोड़ दूं, ये होता आया है, ये चलता आया है, दादाजी करते आए हैं, पिताजी करते आए हैं, हमारे घर होता रहा है, हम कैसे छोड़ दें। तो इसको कहते हैं मिश्रा भक्ति। मिश्रा भक्ति में भी तमोगुण मिश्रा भक्ति है, अंधता मिश्र भक्ति। कि सब कुछ जानने के बाद, आप लोगों को मालूम है ना, ये जो 10 नाम अपराध है, 10 नाम अपराध में ये भी एक अपराध है कि इतना कुछ भगवत ज्ञान होने के बावजूद भी सकाम कर्म में लगे रहना भी एक अपराध है ना। वो कौन सा वो है 10 अपराध में कौन सा अपराध है, बताओ जरा, किसी को याद है 10 अपराध? 10 अपराध है, किसी को याद नहीं है? किसी को नहीं याद है? हाँ, तो सीक्वेंसली नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही बता दो। वो कौन सा अपराध है जिसमें लिखा हुआ है अगाध भगवत ज्ञान होने के बावजूद भी विषय आसक्ति बनाए रखना भी एक अपराध है ना? है? हाँ हाँ, क्या बोले, बोले बोलो 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 बोलो, बताओ। हम्म भगवान नहीं नहीं, उल्टा मत बोलो। ऐसा है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्णा महामंत्र को की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्माकांड के समान समझना। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो 10वां है। 10वां क्या है? भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, है कि नहीं? ये मैं कह रहा हूं कि भगवान की महिमा सुन लिया, भगवान नाम, भगवान कीर्तन, भगवान का जप का महिमा सुन लिया, लेकिन करेंगे वही जो दादाजी करते आए हैं, करेंगे वही जो पिताजी करते आए हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हमारे यहाँ होता आया है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है कि नहीं? सही बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? यही होता है ना। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है भगवान। ये 10वां अपराध है। इसलिए 10वां अपराध तो करते ही हैं लोग बाग, जो लोग भगवान नाम के अगाध महिमा को सुनने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, अर्थात सकाम कर्मी करते रहना, अर्थात कर्म कांड का कार्य करते रहना, है कि नहीं? ऐसे कैसे छोड़ दे? हमारे दादाजी ने किया है, अरे हमारे यहाँ होता आया है। मैं सुन सुन के कान पक गया, मेरे को पूरी दुनिया घुमा और जहां देखो यही बातें। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे है? और सुनो, महिलाएं तो और नहीं सुनती है, पुरुष तो थोड़ा वो सुन ले, महिलाएं और भी नहीं सुनती है कभी कभी। और पुरुष को ही मजबूर कर देती है, नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। ये परिवर्तन तभी आता है जब महिला पुरुष दोनों भगवत नाम के महिमा को समझे हों। अगर पुरुष ने समझ लिया, महिला नहीं समझना, तो पुरुष को परिवर्तन होने नहीं देगा। महिला समझ लिया तो पुरुष को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन महिला नहीं समझी तो वो घर में चलने नहीं देगा किसी का। इसलिए महिला को एडुकेट होना बहुत जरूरी है। या तो महिला एडुकेटेड हो जाए भागवत धर्म में, या पुरुष भागवत धर्म में एडुकेटेड हो जाए तो महिला पुरुष के मुताबिक कार्य करे, अपनी ना चलाए, तब तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि पुरुष की बात भी नहीं माननी, अपनी चलानी है, और भगवत ज्ञान भी नहीं लेना। तो ये समस्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है, क्लैश। और इस चक्कर में बेचारे पुरुषों को
शांति बनाए रखनी पड़ती है घर में। इसे चल भाई जो तू कहती है वही कर। ये बड़ा विडंबना है दुनिया भर में, है कि नहीं? और इसके क्या बताऊं। तो इसलिए ये दसम अपराध जो है नहीं होना। एक बार भगवत नाम कीर्तन संकीर्तन गुण रूप धाम का जब महिमा पता चल जाए तो किसी भी प्रकार के कर्म कांड में लगने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार के पितर पूजा, देवी पूजा, देवता पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब मत पूछना अच्छा जी मैं हनुमान जी को रखा हुआ हूं मंदिर में तो हटा दूं क्या, ये प्रश्न मत करना। यहाँ बात हो रही है हायर लेवल की। कोई छोटे मोटे प्रश्न मत करो। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही कर लेते हैं। इस चैप्टर को भी डिवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से 32 श्लोक है इसमें। तो यहीं पे पढ़ते हैं आज। तो 19-20 श्लोक से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए भगवान श्री मधुसूदन के कथाओं में आनंद लीजिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम, एको देवो देवकीपुत्र एव। एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। तो आप लोगों ने आज का इंस्ट्रक्शन सुना कि आप लोग भी अपना ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में बातें करना शुरू करो। क्लास लो, क्लास ही सही लो, या नहीं तो स्टडी आप करो और लोगों के साथ कराओ। अपने अपने ग्रुप बनाओ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ नेटवर्किंग तैयार होगा। भक्तों का नेटवर्क ऐसे ही तैयार होता है ना। ऐसे ही होता है ना कि भाई आप आपकी अपनी भक्ति वृक्षा, हमारी अपनी भक्ति वृक्षा। खैर भक्ति वृक्षा में बड़ा संप्रदायवाद हो गया है, बड़ा तू मैं हो जाता है। लेकिन निष्कपट भाव से आप बोलना शुरू करो। जो आए सुनने ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। आप बोलने के लिए बैठ तो जाओ, अपने आप 1 2 3 4 लोग जुड़ते जाएंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, हैं? पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो।